इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए आज उन विशाल और रहस्यमयी प्राचीन पत्थरों की कहानी डिकोड करते हैं जो सदियों से खामोशी से खड़े हैं, मानो किसी खजाने या मृतकों की रक्षा कर रहे हों। आज हम उस पूरी सभ्यता को अनपैक करेंगे जिसने इतने भारी भरकम पत्थरों को तराशा और खड़ा किया। तो बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम महापाषाण संस्कृति को डिकोड करने से लेकर वहां मिले खेती और लोहे के सबूत, अलग अलग तरह की कब्रों जैसे सिस्ट, डोलमेन और मेन्हिर पर बात करेंगे। फिर प्रमुख दक्षिण भारतीय साइट्स को देखेंगे और आखिर में एग्जाम्स के लिए एक क्विक स्टडी गाइड भी होगी। तो सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आखिर ये महापाषाण या मेगालिथिक संस्कृति है क्या? अगर हम शब्द को ही पकड़ें तो ग्रीक भाषा में मेगा का मतलब होता है विशाल और लिथ का मतलब है पत्थर, यानी बड़े बड़े पत्थर। इन भारी भरकम पत्थरों का मेन काम था कब्रों को ऊपर से ढकना और सुरक्षित रखना, ताकि जंगली जानवरों या मौसम की मार से मृतकों के अवशेषों को बचाया जा सके। अब बात आती है कि ये सब हुआ कब, तो इसका टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। ये संस्कृति 1000 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईस्वी तक, यानी आयरन एज या लौह युग के बिल्कुल समानांतर फली फूली। जब लोहे का इस्तेमाल फैल रहा था तब खासकर दक्षिण भारत में ये संस्कृति अपने एकदम पीक पर थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। कृषि, लोहा और कब्रों के अंदर मिले सामान। पत्थरों से आगे बढ़कर अब थोड़ा जमीन के अंदर झांकते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इन कब्रों की खुदाई में कितने लोहे के औजार मिले होंगे? पूरे 33, जी हाँ 33 अलग अलग तरह के लोहे के उपकरण। ये नंबर अपने आप में हैरान करने वाला है और ये साफ बताता है कि उस समय के लोहार अपने काम में कितने माहिर थे। इन कब्रों में एक बड़ा ही गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तलवारें, त्रिशूल और भाले जैसे खतरनाक हथियार हैं, तो दूसरी तरफ कुल्हाड़ी और हंसियां जैसे खेती के औजार। साथ ही धान, जौ, जानवरों की हड्डियां और वो मशहूर काले और लाल मिट्टी के बर्तन जिन्हें BRW कहते हैं, वो भी बहुत आयत में मिले हैं। आखिर कब्र में ये सब क्यों? क्योंकि उनका पुनर्जन्म या लाइफ आफ्टर डेथ में बहुत गहरा विश्वास था। उन्हें लगता था कि मृतकों को अगले सफर में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, यहाँ आंशिक शवाधान यानी पार्शल बरियल के भी सबूत हैं, जहाँ शवों को पहले खुले में छोड़ दिया जाता था और बाद में सिर्फ बची हुई हड्डियों को दफनाया जाता था। अब आते हैं तीसरे भाग पर, यानी चेंबर वाली कब्रें, सिस्ट और डोलमैन। आइए इनके आर्किटेक्चर को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सिस्ट और डोलमैन दोनों ही पत्थर के बक्से जैसे चेंबर होते हैं, लेकिन सारा खेल लोकेशन का है। सिस्ट को जमीन के नीचे एक संदूक की तरह गहराई में बनाया जाता है, जबकि डोलमेन जमीन के बिल्कुल ऊपर बनाया जाता है, एकदम किसी विशाल पत्थर की मेज की तरह। ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। और केरल में तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जिन्हें टॉपिकल या कुडाइकल कहते हैं, जो बिल्कुल किसी आक्रामक सांप के फन या एक बहुत बड़े खुले छाते जैसे दिखते हैं। इनका मकसद जमीन के नीचे रखे कलश की रक्षा करना था। सच में छाता पत्थर नाम बिल्कुल सटीक बैठता है इन पर। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, बिना चेंबर वाली कब्रें और विशाल मेन्हिर। हर जगह पत्थर के बॉक्स नहीं बनते थे। कई जगहों पर बस गड्ढे खोदे गए। जैसे पिट सर्कल में कब्र के चारों ओर पत्थरों को एकदम परफेक्ट गोल आकार में सजा दिया जाता था, और कर्ण में गड्ढे के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों का एक ढेर लगा दिया जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में पिट्ठू या सितोलिया के खेल में पत्थरों को एक के ऊपर एक जमाते हैं। लेकिन बिना चेंबर वाले स्मारकों में जो चीज सचमुच होश उड़ा देती है वो है मेन्हिर, जिसे नादुकल भी कहते हैं। ये ग्रेनाइट का एक सिंगल सीधा खड़ा हुआ विशाल पत्थर होता है। इसमें कोई जोड़ नहीं होता। ये एक गगनचुंबी मेमोरियल की तरह काम करता था, ताकि दूर से ही पता चल जाए कि वहां किसी की कब्र है। अब आते हैं पांचवें भाग पर, प्रमुख दक्षिण भारतीय साइट्स। देखते हैं कि ये सब चीजें असल में कहाँ कहाँ मिली हैं। अगर हम साउथ इंडिया के मैप पर नजर डालें तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में हमें सिस्ट और पिट सर्कल सबसे ज्यादा मिलते हैं। तमिलनाडु के चिंगलपुट इलाके में डोलमेन और केर्न स्टोन सर्कल भरे पड़े हैं। और केरल की कोचीन की बात करें तो वहां आपको वो दिलचस्प छाता पत्थर और वो सीधे खड़े विशाल मेन्हिर बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, एग्जाम स्टडी गाइड।
अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसे समेट लेते हैं। इस पूरे टॉपिक में मास्टरी हासिल करने के लिए बस ये 4 कोर पॉइंट्स दिमाग में सेट कर लीजिए। पहला, इसका टाइमलाइन जो 1000 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक है। दूसरा, इनका खेती और लोहे के औजारों में बेहतरीन कौशल। तीसरा, इनके रीति रिवाज जैसे आंशिक शवाधान और काले लाल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल। और चौथा, सबसे अहम पॉइंट, इनके आर्किटेक्चर का फर्क, यानी जमीन के नीचे सिस्ट, जमीन के ऊपर डोलमेन और वो सीधे खड़े सिंगल पत्थर यानी मेनहिर। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगा जो शायद हर इतिहास प्रेमी का दिमाग घुमा दे। जरा सोचिए, आज की आधुनिक क्रेन या भारी मशीनों के बिना उन प्राचीन लोगों ने इतने विशाल और भारी भरकम मेनहिर पत्थरों को मीलों दूर कैसे पहुंचाया होगा और फिर उन्हें बिल्कुल सीधा कैसे खड़ा किया होगा। ये प्राचीन इंजीनियरिंग आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस बारे में जरूर सोचिएगा और आज इस सफर में जुड़ने के लिए